जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो है कि कैसे पता चले कि सेवन चक्रास हमारे बैलेंस में है कि नहीं, अवेकन हो रहे हैं कि नहीं, जागृत हो रहे हैं कि नहीं, हमारी कुंडलिनी शक्ति राइज हो रही है कि नहीं। जब ये बैलेंस में रहते हैं तो हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, फिजिकल रूप से भी और मेंटल रूप से भी, इमोशनल रूप से भी। और जब ये बैलेंस में नहीं रहते तब क्या इसके साइन होते हैं और क्या हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और कैसे रूट चक्र में ही कुंडलिनी शक्ति वहीं पे एकत्रित हुए हुए पूरा जीवन बीत जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भी कोई सेवन चक्रास है, कोई स्पिरिचुअल बॉडी है, सोल बॉडी है। इस पर ये वीडियो है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको अंत तक सुने, क्योंकि सातों चक्र ऊपर पूरा डिटेल में है। और मैं कोशिश ये करूँगी कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, पर फिर भी आप लोग इसे अंत तक पूरा सुने। सबसे पहले चक्र आता है मूलाधार चक्र। और ये किस रंग का होता है, कितने कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं और क्या इसके मंत्र होते हैं, इसको जब मंत्रा चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं मूलाधार चक्र की, तो उसमें कैसे स्वर का गुंजन करते हैं और कैसे कपड़े पहने रहते हैं, क्या भोजन करना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक चक्र को जागृत करने के लिए। उस पर मैंने वीडियो डाला है, मैंने 6 चक्र पे वीडियो डाल दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। सिर्फ सहस्त्रार चक्र का अभी मैंने नहीं डाला है। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें भी इसके थोड़ा सा डिटेल दे दिया था, पर ये अलग ही टॉपिक है, पर आप लोग इसे जानें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो जब मूलाधार चक्र रहता है वो अगर हमारा अनअवेकन है, जागृत नहीं है और उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, वहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, तो मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है उसकी एनर्जी होती है काम वासना की, सेक्सुअल एनर्जी की, लस्ट की। और ये भावनाएं व्यक्ति के मन में ज़्यादा उठती हैं और इसी तरह की ऊर्जा, इसी तरह के वाइब, इसी तरह की एनर्जी से घिरी होती हैं। कुछ लोग बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और उनकी सोच ऐसी नहीं होती, वो इस तरह के नहीं होते, पर फिर भी अगर उनका मूलाधार चक्र ब्लॉकेज में है और जागृत नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो समझिए कि आपको अनायास ही ऐसी एनर्जी फील होने लगेगी, बार बार दूसरों के प्रति अट्रैक्शन फील होगा, बार बार आपका मन ऐसी ही जगहों पे जाएगा जो थोड़ा सा सेक्सुअल एनर्जी के प्रति होता है। आप खुद बेचैन हो जाओगे कि ऐसा मेरे मन में थॉट क्यों उठ रहा है। और बहुत सारे लोग भी आपकी तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वहाँ प्योरिटी नहीं रहती, मतलब उनके मन में जो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है ना, वो भी सिर्फ आपके फिजिकल रूप से ही अट्रैक्ट हो रहा है। उसके मन में, क्योंकि वो सोल रूप से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके देह बुद्धि से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी उसकी सोच सिर्फ वहीं तक रहती है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, मतलब उसके अंदर प्रेम जैसा शब्द है ही नहीं, दूर दूर तक सिर्फ अट्रैक्शन है, वो भी फिजिकल रूप से। ये बहुत आजकल तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कोई इतनी पहले साधना भी नहीं करता, स्पिरिचुअल भी नहीं रहता, सिर्फ मेडिटेशन। मैं बार बार यही अपने वीडियो में बोलती हूँ कि सिर्फ मेडिटेशन से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती। आपका पास्ट लाइफ का कर्म अच्छा है तो जन्म से ही आप स्पिरिचुअल हो, तो उससे भी होता है, किसी दिव्य शक्ति से भी होता है। आप भक्त हो तो आपके इष्ट देव से भी होता है और गुरु से भी होता है। आपके गुरु में वो पावर होनी चाहिए, आपके गुरु में वो सामर्थ्य होना चाहिए, उनके अंदर खुद इतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए। ये 4 रीज़न होते हैं, तो उनमें से आप किसी भी, अगर किसी में हो, आपसे वो मैच कर रहा है, आप उस तरह के हो, तो आपकी शक्ति जागृत होगी, जो कुंडलिनी शक्ति होती है। तो ये जब बैलेंस में नहीं रहता रूट चक्र, मूलाधार चक्र, तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। जब ये बैलेंस में आ जाता है, जब आपने उस पे पूरा वर्क किया, मेडिटेशन किया, या फिर आप इन चारों में से किसी भी पाथ पर बढ़े आगे, तो जैसे ही ये बैलेंस होता है ना, सबसे पहले
मन की शुद्धता आती है। सबसे पहले आपका मन बिल्कुल निश्चल साफ होता जाएगा, आपकी बुद्धि बदलेगी, सोच बदलेगी, जैसे लगेगा कि मन की गंदगी हट गई है। आपका मन ऐसी उसी जगहों पे जाएगा भी नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, उस समय जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब जब आपका एनर्जी बैलेंस में है, तब उनकी भी एनर्जी बहुत प्योर होती है, उनकी भी ऊर्जा बहुत प्योर होती है। वो बहुत प्योर सोल एनर्जी में आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनके मन में कभी भी कोई आपके लिए गलत भावना आएगी ही नहीं, क्योंकि आपसे ऐसी ही ऊर्जा निकल रही है, आपने अपने आसपास ऐसी ही वाइब बना ली है। फिजिकल रूप से मैं बताऊं तो जब मूलाधार चक्र बैलेंस में नहीं रहता और ब्लॉकेजेस रहते वहाँ पे, तो इन्फेक्शन होता और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पैरों में बहुत खिंचाव महसूस होना और बहुत तनाव में रहना, चिड़चिड़ा सा रहना, यूरिन इन्फेक्शन होना, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जैसे ही ये बैलेंस में आता है, वैसे ही आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया, जैसे एक ताजगी सा आप महसूस करने लगते हो, क्योंकि आपको पहले देखिए हर चीज़ में शुद्धता नज़र आने लगती है। जैसे आपका मन प्योर हो रहा है ना, वैसे ही आपको दूसरों की भी मन की प्योरिटी नज़र आने लगती है। नहीं तो उसके पहले जो भी रहते हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें कोई भी सच्चा लगता ही नहीं। तो ये सबसे ज़रूरी होता है कि जो मूलाधार चक्र है उसको बैलेंस में करें, मेडिटेशन करके, पूरा नियम करके। जैसे नियम उसका होता है कि लाल आसन पे बैठो और उस चक्र का ध्यान करो, उस कमल का ध्यान करो, उस कमल पे बैठे हुए देवता का ध्यान करो। ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसके साथ ही मेडिटेशन करेंगे तो बहुत बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और एकाग्रता, मन में एकाग्रता आने लगती है, क्योंकि अब आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो रही। वहीं पे सर्प के आकार का कुंडलनी मारा हुआ वो नीचे की तरफ मुंह करके बैठा रहता है, जो कुंडलनी शक्ति जिसको बोली जाती है। आपने मूलाधार चक्र एक्टिव कर लिया, तब वो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे क्रमशः। तो जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो समझिए अब आपके अंदर बैलेंस आने लगा है। एक चीज़ और है कि जब मूलाधार चक्र, रूट चक्र बिल्कुल बैलेंस में रहता है, बहुत अच्छे से एक्टिव रहता है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहती है, तो फिर आप अगर इंटीमेट भी हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ जो आपके सोल कनेक्शन में है, जो कार्मिक से नहीं, जो आपके हायर लेवल के सोलमेट हैं या फिर ट्विन हैं, तो आप उन्हें भी वही ऊर्जा प्रदान करते हो और उनसे भी एक अच्छी ऊर्जा रिसीव करते हो। जैसे शिव शक्ति हैं तो उनका भी मिलन होता है, तो ऐसे ही जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे उनका मिलन होता है वैसे ही आप अनुभव करोगे, वैसे ही आपके अंदर एनर्जी आप रिसीव करोगे और उसी समय एक दोनों के चक्रास हील होते हैं, क्योंकि अभी आपने पहले से ही इनर वर्क करके अपने आप को जागृत करना स्टार्ट कर दिया है, अपनी कुंडलियों को जागृत करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस समय जब इंटीमेट होंगे तो वहाँ पे कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जब रूट चक्र ब्लॉक होते हैं तो उनका एक स्थान डेविल का भी है। डेविल एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, डार्क एनर्जी वहीं से, मतलब कि जहाँ जिसका रूट चक्र ब्लॉक है तो उसकी जब आसपास एक वैसी ऑरा, वैसी वाइब बनी रहती है ना, तो वो बहुत जल्दी ऐसी एनर्जियों के घेरे में आते हैं। उनके पर डेविल अटैक बार बार होते हैं। अगर उसमें स्पिरिचुअल हैं तो वो सेफ बच जाते हैं, और नहीं तो फिर उसके चपेटे में आ जाते हैं, उसके फंदे में फंसी जाते हैं। और सेम इसके ऊपर इसलिए जैसे ये एनर्जी बैलेंस होती है ना, तो डेविल एनर्जी के अटैक से भी सुरक्षा मिलती है। प्लस आप अपने पार्टनर से एक अच्छी एनर्जी रिसीव कर पाते हो, क्योंकि आपके चक्र बैलेंस हो रहे हैं और आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हैं, अवेकन है, तब तो बात ही कुछ और होती है। हाई एनर्जी में आप लोग बिल्कुल चले जाते हो, जिसको साधना कहते हैं, इंटीमेट में जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो ये उस अवस्था की बात मैं बता रही हूँ जब रूट चक्र बैलेंस रहता है। अगला चक्र मैं बता रही हूँ स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में जब एनर्जी रुकी रहती है, वो नाभि से थोड़ा नीचे का स्थान माना जाता है,
और आप इसका भी पूरा क्लियर देख लें कलर, या तो मैं उस पर फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी, 7 चक्रों का एक साथ लेकर आऊँगी कि क्या कलर है, क्या देवता है, क्या मंत्र है, और कैसे उंगलियों के क्या पोज होने चाहिए जब उनके मंत्रा का चैंटिंग करो। बहुत जल्द असर देखने को मिलता है आपके अंदर, उसका तेज देखने को मिलता है आपके अंदर। स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है, जैसे रूट चक्र का स्थान काम वासना है, उसे स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है डर, फियर, घबराहट और भय। ये सारी चीज़ें, ये सारी ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र को घेरे रहती हैं। अगर आपका ब्लॉक है, एक्टिव नहीं है, आप जागृत नहीं हैं, तो इस सिचुएशन से आप घिरे रहोगे और ऐसी परिस्थितियों में आप उलझे रहोगे। हर चीज़ में डिसीजन नहीं ले पाओगे, डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ही वीक रहेगी, हर बात में डर लगेगा, हर चीज़ से डरे रहोगे। भय, अनायास का एक भय, आपको पता नहीं है, आपके पास सब कुछ है लेकिन भय बना ही है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होने का भय है कि मेरा क्या होगा, सब कुछ आ गया तो उसके खोने का भय है कि सब कुछ खो न जाए। मतलब ये जो भय है ना, वो आपको घेरे रहता है। वो भी शरीरधारी होते हैं सब जो भी है, क्रोध, काम और भय, लोभ, मोह, इनको भगवान ने शक्तियाँ दी हैं, इनको शरीर दिया है। ये सब अदृश्य रूप से सबके ऊपर हावी रहती हैं और अपना कार्य करती हैं। तो हमें स्पिरिचुअल होकर के, आध्यात्मिक होके इन एनर्जियों से दूर रहना होता है, लड़ना होता है। जब हम अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ाते हैं ना, आध्यात्मिकता बढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर का जो तेज है, साहस है और हमारा जो आत्मविश्वास है, ये सारी चीज़ें, ये सारी सत्य है, ये भी चीज़ें अदृश्य रूप से रहती हैं, तो उनसे वो लड़ती हैं और आपको सुरक्षा देती हैं। तो इसके लिए ये भगवान की जो निगेटिव चीज़ें बनाई हुई है सिस्टम के, देखिए भगवान ने देवता भी बनाए हैं तो असुर भी बनाए हैं। वो भगवान ने पूरी सृष्टि को एक ऐसे क्रम से रचा है कि अच्छाई भी है तो बुराई भी है, और उन्होंने आपको जन्म दे के छोड़ दिया है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के कर्म करते हो और किस तरफ ज़्यादा आपका रुझान होता है और किस तरह का रंग रूप, स्वभाव, स्वरूप आप प्राप्त करते हो अपने कर्मों के द्वारा। और ये स्वभाव कर्म इतने महत्व होते हैं, इतना महत्व होता है इसका कि भागवत में लिखा है कि अगर आप ब्राह्मण होके भी नीच कर्म कर रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। अशूद्र मतलब छोटी जात के भी होकर के आप ब्राह्मण जैसे आपके स्वभाव है, सोच है, शालीनता है, गंभीरता है, पवित्रता है, तो आप ब्राह्मण के ही जैसे पूजनीय हो। और ये बात सत्य है। तो इसके लिए स्वभाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अपना कर्म भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम कहाँ, किस जन्म में, किस जाति कुल में जन्म लिए हैं, ये मायने नहीं रखता। तो ये तो भगवान की सृष्टि हो गई। तो भय जो है स्वाधिष्ठान चक्र का एक आधार है। उस जब आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके इनर वर्क से, आपके मेडिटेशन से जागृत होकर वहाँ पहुँचती है और वहाँ का प्रकाश पुंज जगता है, कमल की पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं, वहाँ के देवता जागृत होते हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो फिर धीरे 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 और ऑरेंज कलर होता है। तो वो ऑरेंज कलर कितना शौर्य और कितना तेज होता है, ऑरेंज कलर का आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो ऊर्जा से आप भरते हैं, वो उस ऊर्जा से आप भरने लगते हैं, तो आपके अंदर का डर और खोया हुआ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का भय, ये सब समाप्त होता है। कॉन्फिडेंस वापस आता, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन जो पावर होती है आपकी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आप बिना डरे अपने मन की बात को कह सकते हो, स्पष्ट कह सकते हो, और आपको ये डर नहीं रहेगा कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। मतलब इतना अच्छा एनर्जी होता है ना स्वाधिष्ठान चक्र का, जब जागृत होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल जाता है, पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं, निर्धन है, फिर भी उसका एक गजब का कॉन्फिडेंस होता है। और ऐसे लोग आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, जो अक्सर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो बहुत ही एकदम निम्न फैमिली के होते हैं, जहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं है, पर फिर भी आप देखोगे कि ऐसे घर के भी लड़के, ऐसे घर के भी बच्चे नेता बन जाते हैं, सबको गाइड करने लगते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहता है, बहुत लीडर बन जाते हैं। उनको ये नहीं रहता कि मेरे पीछे क्या है,
खाने की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो नहीं सोचते। और बड़ा ही अच्छा वो विचार वाले होते हैं, बहुत ही, जब जिसका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत अच्छे से एक्टिव रहता है, बहुत अच्छे से, तो एक लीडरशिप की उनके अंदर, उसके अंदर भावना रहती है, सबको गाइड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से, जेन्युइन तरीके से। ऐसा नहीं कि किसी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नहीं, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। तो इसके लिए स्वाधिष्ठान चक्र पे भी आप अपना काम बढ़ा दें। उससे एक चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं बता रही हूँ, जो कार्मिक बहुत ज़्यादा हावी होते हैं ना आपके ऊपर, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि रूट चक्र अवेकन होने से, आपकी इंटीमेसी करने से आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा रिसीव करोगे और चक्रास हील होते जाएंगे। ऐसे ही, क्योंकि वो चक्र ही उसी का है, पर यहाँ पे आपका एक्टिव हुआ तो आप के अंदर निर्णय लेने की क्षमता तो बढ़ेगी ही, पॉजिटिव एनर्जी आएगी ही, प्लस आप दूसरों को गाइड अच्छे से कर सकते हैं, कभी किसी को चीट नहीं कर सकते, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। और हर तरह से कोई भी आपके जीवन में कितनी भी कड़ी चुनौती आए, आप वहाँ से सहजता से निकल जाते हैं। और जो कार्मिक होते हैं ना, ये हमें सिर्फ डराने के लिए आते हैं। कार्मिक का काम ही है डराना, क्योंकि देखिए वो तो हमारे जीवन में बन चुके हैं, कभी माँ बाप के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटा बेटी के रूप में। इतने नज़दीक के भी रिलेशन में मैंने कार्मिक लोगों को देखा है, और मेरे सेशन में भी आते हैं, तो उनके भी ऐसे बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम बताते हैं कि अब उनसे कहाँ बच के कोई जाएगा। तो अगर आप उनसे डर गए तो आप कब तक डरोगे और कहाँ भाग के जाओगे, घर छोड़ दोगे, कहाँ जाओगे। तो वो कर्मा ऐसा है ना कि किसी न किसी के सर पे चढ़ के हमें वो तकलीफ देता ही है। तो इसके लिए अब मेडिटेशन बोला जाता है, इसके लिए स्पिरिचुअल वर्क बोला जाता है कि आप इस तरह से उन्हें चुनौती दो। वो एनर्जी से आपको डरा रहे हैं ना, आप भी एनर्जेटिक रूप से उन्हें चुनौती दो। बड़ी ही ये गूढ़ बातें हैं, बड़ी ही रहस्य की बातें हैं। कैसे कोई एक साधु संत निर्जन वन में अकेले रह लेता है, ना उसे सिंह का डर है, ना भूत प्रेत का डर है, ना किसी जानवर का डर है, ना भूख की चिंता है। जो सच्चे साधु होते थे, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत रहती थी, उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ आ जाती थी। तो शुरुआत तो इन्हीं सब चीज़ों से होता है, प्राथमिकता जो होती है यहीं से होती है। इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र को कभी भी अनदेखा न करें। वो हमारे जीवन जीने का एक साहस प्रदान करता है, जीवंत ऊर्जा है वो। अगला चक्र मणिपूरक चक्र है। यह विष्णु भगवान का स्थान है, श्रीहरि का, पीले रंग का है और बहुत ही शुभ मंगल कार्य करने वाला होता है। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 शब्द में कहूँ तो ये इसका ये स्थान है। यहाँ से आपकी भूख मिटती है, पेट भरता है और सुख से आप सो पाते हो। ये क्योंकि श्रीहरि पालनकर्ता का स्थान है, तो यहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हो। अगर ये आपकी कुंडलिनी शक्ति ब्लॉक है, मतलब इस चक्र की एनर्जी ब्लॉक है और बैलेंस में नहीं है, तो इन्हीं में प्रॉब्लम आती है। बार बार जॉब छूट जाता है, बिजनेस में घाटा आने लगता है। आप कितना भी ईमानदारी से प्रयास करो, कितना भी रात दिन का मेहनत करो, पर वो आपका सफल ही नहीं हो पाता। ऐसे लगता है कि यार कहाँ से भाग्य बिगड़ गया है। ये हमारे चक्रास पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि चक्रास अवेकन रहते हैं ना, तो जो ग्रह स्थितियाँ होती हैं, जो राहु केतु होते हैं, इन ग्रहों को भी वो शांत करता है। जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं ग्रहों से, उन्हें भी शांत करता है। तो और क्या होता है, आपका मकान नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों देखेंगे कि घर बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। बहुत घर गृहस्थी की चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये स्थान उसी का है। तो इसके लिए इस चक्र को भी बैलेंस में करें और अपने जीवन में उन्नति लाएं। यहाँ पे उन्नति समृद्धि से है, क्योंकि ये लक्ष्मी माता का स्थान है, मतलब श्री हरि और उनकी अर्धांगिनी। तो समृद्धि आती है, अबंडेंस आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, फाइनेंशियल गेन होता है, नए जॉब मिलते हैं, नेम फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। आपका तो पेट भरेगा ही, आप इतने समृद्ध हो जाते हो कि हजारों लोगों का पेट भर सकते हो। आपके अंदर वो भावना आती है समाज सेवा की,
आप हमेशा ऐसे अवेकन रहोगे ना कि कोई आपके यहाँ से भूखा ना जाए, कोई आपके दरवाजे से भूखा ना लौटे। कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, धार्मिक स्थलों पे जाने का रुझान बढ़ता है, ये कुंडली शक्ति जागृत होती है तो, क्योंकि धर्म कर्म ये सब गृहस्थ में ही होता है। गृहस्थ जिंदगी मजबूत होती है। अगर पति पत्नी में कलह है, झगड़ा है, आर्गुमेंट होता रहता है, तनाव बना हुआ है, तो ये जो स्थान है मणिपूरक चक्र का, इसका रंग पीला होता है, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत दिव्य ऊर्जा है, डिवाइन ऊर्जा है ये। तो आपकी सबसे अच्छी बात तो है कि पति पत्नी से बनने लगती है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और घर में भी बहुत बरकत होती है। तो इसके लिए जिसका बैलेंस में नहीं रहता उसके जीवन की मैंने प्रॉब्लम बताई, और जिसका बैलेंस में होता है उसकी ऐसे जीवन में उन्नति होती जाती है। पेट से प्रॉब्लम होती है, आपका बैलेंस में नहीं है, दोनों एनर्जियों में, स्वादिष्ठान में भी और मणिपूरक में भी, क्योंकि नाभि के आसपास का है। पेट भोजन को अच्छे से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, बार बार लूज मोशन होगा, पेट में दर्द बना रहेगा, और कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। पर जब ये सही होता है तो आपका रुझान सबसे पहले एकदम शुद्ध और प्योर खाने में जाने लगेगा। एकदम सात्विक जो भोजन होता है ना, आप चाहे जो भी खाते हो उसके पहले, चाहे आप जिस भी कल्चर के हो, फिर भी जिस भी रिलीजन के हो, फिर भी मैंने देखा है कि जिनके चक्र बैलेंस में रहते हैं ना, ऑटोमेटिक उनका रुझान सात्विक भोजन पे चला जाता है, और सब कुछ धीरे धीरे गलत व्यसनों का आदत छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि भोजन, मकान, कपड़ा, इन्हीं सब चीज़ों का स्थान है, तो आपके भोजन में भी सात्विकता आती है। जब भोजन सात्विक होता है तो विचार ही सात्विक आते हैं, उससे हमारे मन की शुद्धता आती है। तो ये पावर होती है मणिपूरक चक्र की। अगला है हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र महादेव का स्थान है। माता पार्वती मतलब अर्धनारीश्वर में हरे रंग का है, और दिल का स्थान है, प्रेम का स्थान है, अनकंडीशनल लव का स्थान है।